हम सभी के पास थोड़े बहुत प्लांट्स होते हैं और हमें उनके लिए फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र के प्लांट्स कुछ दिन तक तो चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक उनमें वह रौनक नहीं रहती। और हम चाहते हैं कि वो हरे भरे रहें और फूलों वाले हैं तो उन पर फूल आते रहें, तो इसके लिए हमें उनमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। लेकिन कई लोगों को फर्टिलाइज़र बाहर से ख़रीदना बड़ा मुश्किल काम लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं समय समय पर बताती रहती हूँ फर्टिलाइज़र। तो आज एक बहुत ही आसान से फर्टिलाइज़र के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ और आप उसको घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल गार्डन और ड्रीम्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सभी को प्लांट्स में देने के लिए फर्टिलाइज़र्स की बहुत आवश्यकता होती है, नहीं तो हमारे प्लांट्स कुछ दिनों में बेजान से दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें जान ही नहीं है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो हमें हर 15 से 20 दिन में कोई ना कोई टॉनिक उनको देते रहना चाहिए। ये टॉनिक मैंने इसलिए बोला कि ये फर्टिलाइज़र जो है वो टॉनिक की तरह ही काम करते हैं प्लांट्स के लिए। तो कुछ प्लांट्स में हम ऐसे फर्टिलाइज़र देते हैं जो हम घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कई लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताते हैं हम लोग कि जो आप बड़े आसानी से घर में ही बना सकते हैं। तो आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है केले का फर्टिलाइज़र, केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र, यानी कि बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो बहुत ही आसान है बनाना दोस्तों, और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और केले के छिलकों को हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखना, और वीडियो तो पसंद आता है आपको तो लाइक कमेंट्स और शेयर भी करिएगा। और एक रिक्वेस्ट फिर करूंगी वही हम्बल से कि भाई जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों देखिए, मैंने ये केले का जो छिलकों का फर्टिलाइज़र है वो बना करके रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। आप कैसे बनाएंगे तो ध्यान से सुनिए। तो इतने बड़े कंटेनर के लिए, प्लास्टिक का कंटेनर है, उसके लिए आप कम से कम 4 से 5 केले के छिलके ले सकते हैं। तो केले के छिलकों को छोटा छोटा काट करके उसमें डाल दीजिएगा, उसमें पानी इतना भर दीजिएगा, थोड़ा सा आपको खाली छोड़ना है, फिर उसको बंद करके रख दीजिए। और ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप ना लगे, छायादार जगह पर आपको इसे रखना है। और ऐसे ऐसे करके आपको शेक भी करते रहना है बीच बीच में। और तीसरे दिन आपका फर्टिलाइज़र बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। तो कैसे देखो देना है मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि हमें किस तरीके से ये फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए, ये तो हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको छान लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे देंगे हम। मैंने इस गिलास में इसको छाना, तो जितना हम फर्टिलाइज़र लेंगे उतना ही हम इसमें पानी मिलाएंगे। जैसे मैंने देखिए ये आधा गिलास फर्टिलाइज़र छाना है। आप देख सकते हैं इस कलर का फर्टिलाइज़र हो सकता है आपका, थोड़ा डार्क या कम डार्क भी हो जाएगा। इसमें हम इतना ही पानी मिला लेंगे। अब ये आप किसी भी प्लांट्स में देंगे तो आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे, फूलों वाले हैं उसमें फूल आएंगे। किसी किसी के प्लांट्स में ऐसा होता है कि कलियां आती हैं वो गिर जाती हैं, तो वो भी किसी कमी के कारण आती हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। केले के छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसमें से मेन है, जो सबसे अधिक पाया जाता है, वो है पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो हम सभी जानते हैं कि फूल बनाने के लिए जो है फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं उपलब्ध। तो आप फूलों वाले प्लांट्स में ये दे सकते हैं, हरे प्लांट्स में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रकार के सब्जियों के, फलों के, फूलों के सब प्लांट्स में दे सकते हैं। अब देना कैसे है तो देखिएगा, ये मैंने एक लैंटाना का आपको प्लांट दिखा रही हूँ। ये लैंटाना का, इसमें बहुत सारे फूल आए हुए थे, रेड और ऑरेंज कलर के आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब ये बिल्कुल सूखा हुआ है,
मुझे इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो पहले हम देखेंगे कि इस तरीके से हम गुड़ाई कर लेंगे सूखे हुए गमले में। उसके बाद में हम इस तरीके से फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं। इसके लिए 1 गिलास फर्टिलाइज़र काफ़ी है। तो इस तरीके से हमने ये डाला, मैंने आपको दिखाया डाल करके। तो आप ये किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो तुलसी का हो, चाहे मेरा ये देखिए हल्दी का प्लांट्स है, इसमें बहुत फ़ायदा करेगा। ये अरबी का प्लांट है, देखिए इसमें भी मैं डालूँगी अभी, तो इसमें भी मैं डाल सकती हूँ। ये अभी डालना है मुझे, तो अभी आपको मैंने डालकर दिखाया, तो उसी तरीके से आप डालेंगे। अब नेक्स्ट तरीके से हम कैसे करेंगे इसका प्रयोग, ये देखिए ये है केले के छिलके, इनको मैंने सुखाया हुआ है। तेज धूप पे हम इनको सुखा लेंगे और इस तरीके से क्रिस्पी हो जाते हैं। देखिए आवाज़ आ रही है बिल्कुल इसकी। इसको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं और कई लोग अगर चाहते हैं तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे तो बिल्कुल इसका पाउडर बन जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पाउडर को आप कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको हम ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व नहीं कर सकते। इसको आप 1 हफ्ते तक रख सकते हैं छान कर, और 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर देंगे तो फिर वो काम का नहीं रहता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये ख़त्म करना होता है। तो इसको दिखाना है, देखिए ये कैसे करते हैं। केले के जो सूखे हुए छिलके हैं, तो इनको देने का क्या तरीका है, या तो आप पाउडर फॉर्म में दीजिएगा, या फिर आप इनको किसी भी प्लांट में इस तरीके से पहले हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद में हम थोड़े से छिलके जो हैं इस तरीके से इसमें क्रश करके डाल देंगे। देखिए डालने के बाद में ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद में ऊपर से पानी दे देंगे। आप 15 से 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और एक बात और ध्यान रखने की है कि कई लोग कच्चे केले के छिलकों को डाल देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप कच्चे केले के छिलके इस तरीके से दबाएंगे तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। फंगस के साथ साथ उसमें कीटाणु वगैरह भी हो सकते हैं, जो कि हमारे रूट्स को ख़राब कर सकते हैं और हमारा प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रहे कि कच्चे केले के छिलके कभी ना डालें। सुखाने के बाद में आप डाल सकते हैं, चाहे पीस कर या इसी फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होते हैं, और मैंने आपको बताया है कि क्या क्या इसमें होता है। तो आप ज़रूर घर पर बनाएं। ये जो लोग बाहर से नहीं खरीद सकते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को घर में बनाएं। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये फर्टिलाइज़र है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।